बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अटैक के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। अगर दुनिया की कामयाब तरीन कंपनीज के दफातर या उनकी तस्वीर देखकर आपके जहन में ख्याल आता है कि इनके पास शुरू से ही अच्छी इमारत और सरमाया था, तो अपना ख्याल बदल लीजिए, क्योंकि आगे चलकर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। जी हाँ, चंद सौ डॉलर में किसी गैराज, बेडरूम और थड़े से उठने वाली कंपनियां आज अरबों डॉलर की मालिक बन चुकी हैं। तवील अरसे तक दुनिया के अमीर तरीन रहने वाले शख्स बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद 1975 में अपने गैराज में रखी थी, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए वसाइल बहुत कम थे। यहीं से उन्होंने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था और सख्त मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर हैं कि सिर्फ बिल गेट्स के असासों की मालियत 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। डेल की शुरुआत उसके बानी माइकल डेल ने 1984 में उस वक्त की थी, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम अधूरी छोड़ते हुए टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ कर दिखाने का फैसला किया। इसके चंद रोज बाद उन्होंने अपने गैराज में कंपनी की बुनियाद डाली और आज डेल दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी में शुमार होती है। गूगल भी उन प्लेटफॉर्म्स में शामिल है जिनकी इब्तिदा गैराज से हुई। इसका आगाज सेरे बर्न और लैरी पेज ने 1998 में किया था और 5 माह बाद ही वहां कारोबार ने ऐसी करवट ली कि कुछ अरसे बाद इसी गैराज को खरीदने के लिए $1 मिलियन तक में खरीदने की पेशकश की गई। आज इस कंपनी की मौजूदा मार्केट वैल्यू 350 अरब डॉलर है। अमेज़न की बुनियाद जेफ बेजोस ने 1994 में रखी थी, जो कि एक छोटी सी ऑनलाइन लाइब्रेरी थी। बेजोस वाशिंगटन के अपने घर के गैराज से अमेज़न का इब्तिदाई कारोबार करते रहे, जो कि किताबों से दूसरी चीजों और फिर अमेरिका से निकलकर दुनिया भर में फैलता चला गया और आज कंपनी की मालियत कई 100 अरब डॉलर है और बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी रह चुके हैं। एप्पल कंपनी का आगाज स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ 1975 में किया था और एप्पल वन डिवाइस के 50 यूनिट मुकामी तौर पर कुछ दुकानदारों को फराहम करने का माहिदा किया, जिसको 30 रोज में पूरा किया गया। इसके बाद कंपनी ने मजीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। HP की बात की जाए तो ये कंपनी 1939 में बेल हेवल्ट और डेव पैकार्ड ने सिलिकॉन वैली के नाम से एक छोटे से कमरे में शुरू की। इन दोनों के पास सिर्फ $538 थे, जिसे इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने कुछ चीजें मुतारिफ करवाई और वहां शुरू होने वाला ये सिलसिला आज तक जारी है। आज ये दुनिया की कामयाब तरीन कंपनीज में शामिल है। यंकी कैंडल्स के बानी माइकल कैटरिज की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी जब उन्होंने अपने गैराज में मोमबत्तियां बनाने का काम शुरू किया और पहली मोमबत्ती मदर्स डे के मौके पर अपनी मां को तोहफे के तौर पर पेश की। एक तकरीब में लोगों ने वो मोमबत्तियां देखी तो उन्होंने अपने लिए भी उसे बनाने का कहा। इस मामले में 2 क्लास फेलोज भी उनके साथ शामिल हो गए और फिर मोमबत्तियों के अलावा उन्होंने दूसरी चीजें भी बनाई। डिज्नी कंपनी की इब्तिदा भी एक गैराज से 1923 में उस वक्त हुई जब वॉल्ट डिज्नी, उनके भाई राय और चचा रॉबर्ट ने एक खामोश फिल्म के मनाजिर फिल्माए थे और आज ही एंटरटेनमेंट के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा और मुनाफा बख्श ग्रुप है। मोटरसाइकिल्स बनाने वाले हार्ले डेविडसन कंपनी की बुनियाद विलियम हार्ले ने 1901 में घर के बाहर बने एक थड़े पर रखी, जहां उन्होंने अपने दोस्त आर्थर डेविडसन के साथ मिलकर इंजन से चलने वाली साइकिल बनाने का मंसूबा शुरू किया। 1 साल बाद ये कंपनी थड़े से उठकर एक कमरे में मुंतकिल हुई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। खिलौने बनाने वाली मेटल कारपोरेशन भी उन कंपनीज में शामिल है जिनकी इब्तिदा गैराज से हुई। 1969 में बनने वाली इस कंपनी को तरक्की की मंजिल तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और चंद साल बाद ही बार्बी डॉल्स और इस जैसे दूसरे खिलौने बनाने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आपने देखा कि किस तरह चंद रकम से शुरू होने वाली कंपनियां आज किस मकाम पर खड़ी हैं। तो देर किस बात की, आप भी कुछ नया करने की सोचें और निकल पड़े अपनी मंजिल पाने को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsattack.com।